और अगली खबर का हम रुख करेंगे। भारत में रहकर भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रचने वाला छांगुर गिरफ्तारी के बाद एक एक करके बड़े खुलासे कर रहा है। छांगुर मामले की जांच कर रही यूपी एटीएस को एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। धर्मांतरण का अड्डा चलाने वाला छांगुर हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे के साथ ही चला रहा था मिशन आबाद। आखिर क्या था इस मिशन के पीछे छांगुर का मकसद, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी एटीएस की हिरासत में छांगुर वो राज खोल रहा है जो सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा। कट्टरपंथियों की फौज खड़ी करने वाला छांगुर विदेशी फंडिंग से भारत में एक खौफनाक प्लान बना रहा था, और वो प्लान था मिशन आबाद। पूछताछ में जांच एजेंसियों ने छांगुर के नापाक मंसूबों को डिकोड करना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी में छांगुर ने मिशन आबाद शब्द का प्रयोग कई बार किया, जिसे कामयाब बनाने में छांगुर लंबे समय से जुटा हुआ था। यूपी एटीएस को छांगुर से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां भी मिली हैं, जिनमें सबसे चौंकाने वाला वो नाम आया है जो नाम पहले भी जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल पैदा कर चुका है। ये है मिशन आबाद। आखिर मिशन आबाद क्या है जिससे जांच एजेंसियां पहले भी मुश्किलें झेल चुकी हैं, और क्या है इसका छांगुर कनेक्शन, इसे जरा ठीक से समझिए। यूपी से सटे नेपाल बॉर्डर पर विशेष समुदाय को बढ़ाने की कोशिश, असम और पश्चिम बंगाल तक के लोगों को बसाने का प्लान, आईएसआई के स्लीपर सेल को छुपाने के लिए पनाहगार। आईएसआई यानी भारत के खिलाफ पाकिस्तान का वो हथियार जो छिपकर कायर की तरह भारत के खिलाफ साजिश करता है। उसके स्लीपर सेल को छिपाने के लिए छांगुर यूपी से सटे इलाकों में मिशन आबाद के तहत धर्मांतरण का अड्डा चला रहा था। अब जरा समझिए कि आखिर कहां बसाया जा रहा था मिशन आबाद। भारत और नेपाल के बीच एक ऐसी जगह है जो तराई वाले इलाके हैं, वहां पर विशेष समुदाय को बसाने के लिए उनका बाकायदा धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसको लैंड जिहाद के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में छांगुर भी इसी मिशन आबाद को कामयाब बनाने में जुटा हुआ था। यानी यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण और यूपी से सटे भारत नेपाल बॉर्डर पर फौज खड़ी करने के प्लान के तहत छांगुर एक बड़े मिशन पर जुटा था, जिसके लिए छांगुर को पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब जैसे देशों से करोड़ों की फंडिंग मिल रही थी। यानी छांगुर की कमर तोड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है उसकी फंडिंग पर नकेल, और इसी मिशन पर ईडी एक्शन मोड में। ईडी ने छांगुर के सबसे बड़े अड्डे यानी बलरामपुर में 12 ठिकाने, तो मुंबई में उसके गैंग के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की है, क्योंकि ईडी को यहीं से छांगुर की विदेशी फंडिंग और हवाला के जरिए मिलने वाले पैसों की जानकारी मिल सकती है। जांच अधिकारियों को छांगुर के काले कारोबार के साथ ही नवीन अरोड़ा के बैंक अकाउंट से 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। हम आपको बताते हैं कि जांच के दौरान जो डिटेल सामने आई है, उसके मुताबिक नवीन ने करोड़ों रुपयों के लेन देन किन बैंकों में किया। नवीन के बैंक अकाउंट्स में करोड़ों का लेन देन पेटीएम बैंक के प्राइम वॉलेट, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के अकाउंट के जरिए किया गया। यानी ईडी के पास अब छांगुर की फंडिंग रैकेट से जुड़ी हर बड़ी जानकारी आ चुकी है, और ईडी समेत मामले से जुड़ी सभी एजेंसियां छांगुर और उसके गुर्गों पर सबसे बड़ा प्रहार प्लान कर चुकी है। और मानकर चलिए कि अब छांगुर का मिशन आबाद ईडी बर्बाद करके ही मानेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।